हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आई नो आजकल मैं डेली व्लॉग्स ज़्यादा नहीं बना रही हूँ बिकॉज हिम्मत से नहीं होती, थके हुए रहते हैं। आई होप आप समझ सकते होंगे। सो अभी करेंट अपडेट ये है कि आई एम रनिंग इन माई 35th वीक और आज है मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। सो आई थॉट कि आज व्लॉग बनाया जा सकता है बिकॉज मैं थोड़ा सा मतलब नहा धो के तैयार हुई हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, टी शर्ट्स एंड पजामाज में रहते हैं पूरा दिन। एंड यस, वो पीछे लड्डू आ चुके हैं। तो डाइट में थोड़ा सा बस यही चेंज है कि ये वाला लड्डू खाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो मेरी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने केरला ऑयल बताया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इज दिस, ये वाला है। ये आई थिंक मैंने अमेजोन से परचेज किया था। इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। तो अभी इसको थोड़ा सा गरम वेसल में डाल के बॉडी मसाज करने के लिए उन्होंने बोला है। एंड थोड़ा सा लैक्टेशन बेटर हो, बाद में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए उन्होंने एक दो ट्रिक्स बताए हैं, वो चल रहा है। एंड खाने में तो वही घर का खाना, बिकॉज एक्सट्रीम एसिडिटी है, एक्सट्रीम एसिडिटी है। मोस्ट प्रेफरेबल है कि उबला हुआ थोड़ा सा खाना रहे, बिना मसाले का। बीच बीच में मैं चीट कर रही हूँ बट अंदर से ही मन नहीं हो रहा। जैसे हमने कल परसों पिज़्ज़ा मंगाया था सबने, तो मतलब खाया मैंने बट जितना क्रेव करके मैं पहले खाती थी वो अंदर से ही मन नहीं हो रहा है। तो बीच बीच में चीट भी कर रही हूँ। शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्दी वो सारे वीडियोस आपको पास आने वाले हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि जो भी सामान मैंने लिया है ना, बहुत रिसर्च करके लिया है। लिटरली दिमाग खराब कर करके कि कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा सामान भी मत लीजिए अभी इस टाइम पे, मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी। क्योंकि जैसे बेबी शावर हुआ था तो उसके गिफ्ट्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अभी के लिए अपडेट है, मेरी कैब आ गई है तो मुझे डॉक्टर के निकलना है। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय। आई एम बैक। सो बड़ा ही फनी सा इंसिडेंट हो गया। जैसे ही मैं कैब में, मतलब मैं नीचे जाने ही लगी लॉक वॉक करके, मम्मी का फ़ोन आ गया। बिकॉज़ मम्मी से ना मैंने कुछ कुछ सामान मंगवाया हुआ है मेरी मम्मी से। तो आज मम्मी का ऑफ होता है, आज मंडे है। तो ये था कि मंडे शायद मम्मी आएंगी नहीं आएंगी, बट पापा की तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, पापा हॉस्पिटलाइज भी थे काफ़ी दिनों के लिए। फिर उन लोगों का एक छोटा सा ट्रिप भी प्लान था उज्जैन का, वो लोग वहाँ गए तो थोड़ी वीकनेस अभी भी है। तो इस वजह से कैंसिल हो गया। तो ना मैंने ऐसे शाउट कर दिया मम्मी कि मम्मी कोई प्लान नहीं होता आपका, दिस दैट ऐसे करके। तो मम्मी रही मम्मी, है ना, मम्मियाँ ही रहती हैं। बट अब सडनली उनका फ़ोन आया है कि शी इज़ ऑन द वे और वो सामान लेके आ रही हैं। एंड बाई चांस अभी इस टाइम पे ना घर पे कोई भी नहीं है। मतलब अगर मैं चली गई तो मुझे लॉक करके जाना पड़ेगा। दीपा दी स्कूल गई नहीं है और मम्मी और निशा दी भी कुछ काम से गई हुई हैं बाहर। तो इस टाइम कोई भी घर पे नहीं है, जस्ट इस मोमेंट के लिए। एंड मुझे पता है अगर मैं डॉक्टर के जाऊंगी मुझे 3-4 घंटे से पहले मैं वहाँ पे टाइम लगता है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में, ठीक है। और तो मैंने कहा मम्मी क्या है ये, मम्मी वॉज लाइक कि सरप्राइज देने और थी। मैं तो मैं सामान भाजू वाली आंटी के रख के चली जाऊंगी। तो फिर मैं कहा यार इतनी दूर से आ रही है, तो अब मैंने अपनी अपॉइंटमेंट हिमांशु से बोल के कैंसिल कराई है, वो मैंने कल पोस्टपोन कराई है। एंड अब देखते हैं, अब आ रही है मम्मी तो अच्छी बात है, खुशी होती है मम्मी आती है तो। बट क्या है मम्मियों का, क्या सडन सरप्राइजेस पहले, मतलब मुझे खुश भी आ रही है और उस टाइम तो मुझे गुस्सा आ गया कि मम्मी अगर मतलब मैं निकल जाती तो मेरे लिए वापस आना मुश्किल होता, क्योंकि फिर तो मैं जाती हॉस्पिटल। फिर मतलब ऐसा था ना, उनके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता, उनके लिए बुरा लगता है कि यार फिर ऐसे कहाँ। कह रही अच्छा फिर मैं वापस चली जाती हूँ, फिर कल देख लेती हूँ। मैंने कहा आप निकल गए हो इतनी दूर से ऑलरेडी और आधा घंटा हो चुका है निकले हुए। मैंने उन्हें सुबह ही मैसेज कर दिया था कि मम्मी अब फिर आज मत आना क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई है तो मैं वहाँ जाऊँगी। और चलो अच्छा ही, अच्छी बात है, ये वाला इंसिडेंट ना व्लॉग में कैप्चर हो गया। मतलब इतने दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ और इतना एक्साइटिंग सा व्लॉग बनेगा, वाह 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 वाह, अच्छी बात है। व्लॉग में कैप्चर हो गया। अब मम्मी को ये मतलब लूंगी, पूछूंगी क्या किया है, ये क्या किया है। अब आई थिंक वो पश्चिम बिहार क्रॉस कर चुकी थी 15 मिनट पहले। उसके बाद में कुछ अपना ऑफिशियल काम वगैरह करने लगी थी क्योंकि अब फाइनली हमारा समर ब्रेक चालू हुआ है। और उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिन जाऊंगी अगर हिम्मत हुई या जो भी कंडीशन रही, आई डोंट नो दैट। एंड अकॉर्डिंगली देन आई स्टार्ट माई मेटर्निटी लीव। तो वही। बट एक और चीज़ बोलूँ, लास्ट तक एक्टिव रहिए, कोई भी बोले।
मतलब मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, लोग इतने इंसेंसिटिव हो सकते हैं ना कभी कभी कि मैं क्या ही बताऊं। बट उन एनर्जीज को इग्नोर करिए, बिकॉज आप अपनी हेल्थ को देखिए। देखो सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। टचवुड मेरी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है अभी तक, बट मतलब जो बॉडीली चेंजेस होते हैं और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स ही ऐसे, अब जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है, एसिडिटी है, लोअर एब्डोमेन में आपका थोड़ा सा पेन, स्ट्रेचिंग है, तो वो तो रहेगी ही रहेगी। एंड आई एम वेलकमिंग इन दैट वे, राइट। ऐसा नहीं है, मैं क्रिब नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में, ये हो रहा है वो हो रहा है। अदरवाइज उसके बाद अलावा स्मूथ है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी वर्क प्लेस में ना। बट लोगों को उससे भी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि अभी क्यों आ रही है, वाई शी कमिंग। और लोगों को ये भी रहता है कि मैं तो नहीं आ पाई थी एंड टाइम तक, वगैरह वगैरह। तो ऐसी फालतू की एनर्जीज को इग्नोर करो, क्योंकि आपको अभी पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे मतलब मुझे पता चला ना, इतनी सी देर के लिए हर्ट हुआ। एंड उसके बाद लाइक ठीक है, सबकी सोल अलग होती है, सबके एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, एवरी प्रेगनेंसी इज ऑल्सो डिफरेंट। अगर आपके डॉक्टर ने बोला, अब मेरे डॉक्टर ने, मैं बताती हूँ आपको, मेरे डॉक्टर ने, मैंने ना शॉर्ट्स भी बना के डाली है, बाई चांस एक दिन पहले डाली और अगले दिन मुझे ये सब बातें पता चल रही है। वाह क्या इंट्यूशन है मेरा। सो मेरी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और जो मेरी गायनी है जिनको मैं दिखा रही हूँ, उन्होंने भी मुझे बोला है कि रोज़ वॉक करो और एक्टिव रहो। और जो मेरी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे बोला है बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस करने के लिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्क्वैट्स करने के लिए। एंड अभी 10-15 स्क्वैट्स कर रही हूँ मैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए मैं डेली कर रही हूँ ये सब कुछ। सो आई एम टोटली फाइन, आई कैन वॉक, ठीक है, मैं ठीक हूँ। अगर अगर किसी को ये डाउट है कि कुछ है नहीं, मैं मतलब मेरी फैमिली को पता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। देखो आप थक जाते हो, ज़्यादा थक जाते हो, योर कॉन्टिन्यूसली योर बॉडी इज वर्किंग, राइट, 24/7। रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं हम, दैट इज़ ओके। आप बीच बीच में रेस्ट लो, बट अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, आप किसी की मत सुनो, आप एक्टिव रहो एंड तक। एंड यही मैं काफ़ी सारे लोगों को जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आपने इस फेस को, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने खुद ने इस फेस से वो निकले हैं खुद, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं निकले हैं। सो यू डोंट नो। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, लेट लेट दैट पर्सन डिसाइड। एंड मेरे हेड इतने अच्छे हैं ना इस मैटर में, बल्कि मैं उनको बोल के आई हूँ कि सर भले ही मैं मेटर्निटी पे रहूंगी, बट जो भी मेरी नीड होगी आप प्लीज़ मुझे काम बताइएगा, मैं घर पे बैठ के करूंगी वो काम, क्योंकि मैं नहीं रह सकती ऐसे खाली। एंड इवन वो 2-3 मंथ्स निकल जाए जिसमें मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहूँगी, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं ले पाऊंगी फिजिकली, आई थिंक थोड़ा ड्रेन्ड रहूंगी। उसके अलावा सर अगर बीच बीच में आना पड़े या कुछ काम हो ना, आप मुझे बताइएगा, मैं आऊँगी 1-2 दिन के लिए। अगर कभी आना पड़ा, कुछ इवेंट है, कुछ कॉन्फ्रेंस है, कोई लेक्चर है, कुछ है, आप मुझे बताइएगा। एंड ही वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव इन दैट वे, सो आई एम वेरी लकी। मेरे जो अपने कॉलीग्स हैं बहुत अच्छे हैं। जो मेरा सर्कल है ना 2-3 लोगों का आसपास का, वो आपने देखा ही होगा पिछले व्लॉग्स के अंदर। तो आप अपनी बॉडी की सुनिए, अपने डॉक्टर की सुनिए। और इस टाइम पे ना अननेसेसरी बहुत नॉइज को दिल पे और दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा बेटर पता होता है, आप एक जेन्युइन सोर्स से आप रीड करो, बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल्स रीड करो जो मैं करती हूँ। एंड उस वजह से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, इवन दो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, बट स्टिल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। अगर आप मेडिकल फील्ड से आप लगा लोगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा इस बात पे लेक्चर दूंगी नहीं, बट अच्छे से मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी और मैं लोगों को जवाब दूंगी इस बात का कि बस इनफ इज़ इनफ, ठीक है। आप किसी की लाइफ में नेगेटिविटी नहीं इंक्रीज कर सकते अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अपनी लाइफ में कुछ करो भाई, अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट करो, कुछ बड़ा करो। एंड पीपल शुड अप्रिशिएट दैट। दूसरों के पीछे मत पड़ो कि दूसरों की पावर ले लो, दूसरे की ये ले लो, राइट। डोंट डू दैट। मेरे साथ तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं लेती ही नहीं हूँ ये नेगेटिविटी। बहुत मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेसन सीखे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती हैं मेरे लिए, बिल्कुल भी नहीं मैटर करती हैं। मेरे लिए मैटर करता है मेरी पॉजिटिविटी
और मेरी लाइफ, मेरे वही आसपास के बहुत बहुत मिनिमम 4 5 6 लोग, बस उनकी खुशी। ठीक है, आई एम देयर फॉर यू, बट मैं अपने इनर सर्कल में हर किसी को नहीं आने देती हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ बैठूंगी, आपके साथ बात करूंगी, बट आप मुझे हर्ट करोगे तो आप फिर मेरे इनर सर्कल में नहीं आ सकते हो, कितना भी आना चाहो। आपको आना भी है, बहुत सारे लोग हैं, आपको इनर सर्कल में भी आना है, आपको मेरे जैसा बनना भी है, आपको मेरे जैसा काम भी करना है, बट देन फिर ऐसे करना है पीछे से। सब पता रहता है मुझे, ठीक है सब सुनती रहती है, सब पता होता है, इट जस्ट कि मुझे हर बात पे रिएक्ट करना अच्छा नहीं लगता है। एनीवेज, अभी इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, अभी मेरी माता श्री आने वाली होगी। ठीक है, सब लोग आने वाले हैं। डॉक्टर का फिलहाल ये अपडेट ही है कि डॉक्टर के पास जाने का प्रोग्राम हो चुका है कैंसिल। और ये देखो मम्मी आ गई हैं। हालांकि मैंने ही गुस्से में बुलाया था, बट मुझे जब पता चला पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने मना भी किया था, बट फिर भी आ गई। देखो कितना प्यार करती हैं मम्मियाँ। सामान मंगा लिया गया है, बाकी सामान बाद में आएगा। ये अभी ज़्यादा एसेंशियल सामान है, अलग से दिखाऊंगी आपको। है मम्मी दाल मखनी, पुलाव, दही भल्ले, और ये उसकी सौंठ और चटनी, चटनी सौंठ। लेटेस्ट अपडेट इस मम्मी चली गई हैं, काफ़ी देर आज रुक के गई, तो मेरा गुस्सा सारा ठंडा हो गया, क्योंकि उन्हें हमेशा भागने की लगती है। गप्पे मारी, अच्छे से खाना खाया हुआ, और सामान जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ सामान मैंने कैसे किया है, काफ़ी रिसर्च करके, जैसे मैं बता रही हूँ, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया है, कुछ लोकल मार्केट से मंगाया है, जो भी जहाँ से अच्छी क्वालिटी मिल रही थी उस हिसाब से मंगाया है। और ये वाला सामान क्या था ना कि मम्मी को भी लेना ही है, जब हमारे यहाँ 40 डेज में या जब भी हवन होता है उस टाइम पे जब छूचक आता है, तो मैंने 1 2 शॉप्स अच्छी सी सर्च करी थी, तो मैंने मम्मी को भी भेज दिया था वहाँ पे कि मम्मी सामान ले आओ जो मुझे मंगाना है, और देख लो अगर शॉप ठीक लगेगी तो बाद में आप लोग भी वहीं से सामान ले लेना। तो वो सारा सामान मैंने सिलेक्ट करके ऑर्डर कर दिया था, तो मम्मी बेसिकली वो सामान देने आई थी आज। और हमारे यहाँ भी ऐसे कहते हैं, पहले से ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग नहीं करके रखते, बट बेसिक सामान की तो देखो आजकल ज़रूरत होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आप कितनी कंडीशन में रहते हो शॉपिंग करने के, सामान ऑर्डर करने के, वो नहीं पता होता। और इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑल्सो यू नीड फ्यू थिंग्स, जैसे अब जो कपड़े वगैरह है वो मैंने सर्च करके कौन सा डिटर्जेंट होता है, वो सारे वॉश करने होंगे पहले, वो सब मतलब क्लीन करके बैक पैक वगैरह करना होगा। बट उन सब चीज़ों की अलग से वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपको भी देखना है क्या क्या सामान है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो भी मेरा ऑनलाइन से सामान होगा उनके मैं आपको लिंक्स दे दूँगी उन वीडियोस में, और जो लोकल शॉप से वो मैं दे नहीं सकती हूँ, या कोई भी डाउट हो आप उन वीडियोस में पूछ लेना। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है अगर आप भी वुड बी पेरेंट्स हैं तो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।